प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद उज्जैन और वडोदरा से। किसी ने, हाँ, मैं रमन महर्षि का शिष्य हूँ। किसी ने आज उत्तराखंड से पूछा कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, शब्दों सुनते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये इतना समझ में आने के बाद भी, उसके दुष्परिणाम पता होने के बावजूद भी व्यवहार में हमें क्रोध क्यों आ जाता है? हम क्रोधित क्यों हो जाते हैं लोगों पर? इससे कैसे मुक्त हो? ये जो क्रोध है, भय है, ये प्रकृति के द्वारा आत्मरक्षा के लिए दिए गए विकार हैं। हम विकार बोलते हैं, लेकिन एक प्रकृति के द्वारा दिए गई गुण हैं आत्मरक्षा के लिए। और ये विकार विचार से दूर नहीं हो सकते। हम किताबों में पढ़ लें, कितना भी सुन लें कि क्रोध बुरी चीजें, हम उससे मुक्त हो जाएं, क्योंकि ये तो हमें जन्मांतरों से मिले, ये हमारे अवचेतन का अंश है, अवचेतन में है ना। और विचार के द्वारा उसको मुक्त नहीं हो सकती। और वास्तव में विकार का कारण ये है कि हमारा उनसे इतना गहरा तादात्म्य हो गया है कि हम और विकार एक हो जाते हैं। गुस्सा आया तो हम क्रोध ही हो जाते हैं पूरी तरह से। क्रोध में हमें कोई होश नहीं रहता। तो जो गहरा विकारों से तादात्म्य है, वो बहुत बड़ी समस्या है। और ये तादात्म्य होता है बेहोशी से, न देखने के कारण। हम बाहर तो दुनिया को देखते हैं, हम अपने चित्त का अवलोकन नहीं करते हैं, हम हमारे विकारों को नहीं देखते हैं। क्रोध है, भय है, ईर्ष्या है, इनको नहीं देखते हैं और उसमें बह जाते हैं न देखने। तो अब हमें उल्टा काम करना पड़ेगा, हमको इन्हें देखना सीखना पड़ेगा। ये देखने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। और इस देखने को कहते हैं साक्षी भाव, दृष्टा भाव। तो सबसे पहले हमको ध्यान में बैठना पड़ेगा। पहले श्वास को देखिए, फिर अपने विचारों को देखिए, है ना। फिर क्रोध है, भय, अन्य इमोशंस को देखना शुरू करिए। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि विचार अलग हैं, विकार अलग हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये अलग है, मन में उठने वाली वृत्तियां हैं। जब आप इनको पूरी तरह देखेंगे तो आपकी को एक समझ में आ जाएगा, ये सब में नहीं। ये क्रोध आया चला गया, भय आया चला गया, लेकिन मैं बना हूं साक्षी रूप। तो जितना जितना साक्षी पुष्ट होगा, सजगता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, उतने उतने आप विकारों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसका एकमात्र तरीका है ध्यान, मेडिटेशन, सजगता, साक्षी भाव, होश। इसको ध्यान में भी और व्यवहार में भी अप्लाई करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए, अपने विचारों को देखिए, अपने इमोशंस को देखिए। धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे, है ना। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। साक्षी जितना पुष्ट होगा, विकार उतने कमजोर होंगे, मन उतना कमजोर होगा। जिस दिन साक्षी अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, है ना, वो अपने ब्रह्म स्वरूप को पालेगा, तब ये मन भी गिर जाएगा, मन से पूर्ण संबंध विच्छेद हो जाएगा। चेतन, अवचेतन, अचेतन, तीनों स्तरों पे आप इन मन से मुक्त हो जाएंगे, विकारों से मुक्त हो जाएंगे, वृत्तियों से मुक्त हो जाएंगे। तो ध्यान करिए। ध्यान के अलावा आज तक कोई तरीका नहीं। आप हजारों किताबें पढ़ लें, कुछ, है ना, उससे कोई लाभ नहीं होगा जब तक आप ध्यान में नहीं उतरेंगे, ध्यान नहीं करेंगे। अगर ऐसे सुनकर या पढ़कर ही विकारों से मुक्त हो जाना संभव था, तो गीता में मेडिटेशन के ऊपर क्यों लिखा गया? पातंजलि योग सूत्र ध्यान समाधि के बारे में क्यों बात करता है? ऐसे सब पढ़कर सुन के ही मुक्त हो जाते, पर नहीं होता है। आप देखेंगे बड़े बड़े विद्वान आत्मा
परमात्मा की बातें करते हैं बड़े बड़ों, लेकिन क्या वो मुक्त हो पाते हैं? संभव नहीं है ना। डॉक्टर शरीर को पूरा पोस्टमार्टम करके चीर के देख लेते हैं, क्या उनकी आसक्ति खत्म होती? अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में नहीं होती ना। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बिना ध्यान के आप मन से अलग नहीं हो सकते, बिना साक्षी हुए आप मन से अलग नहीं हो सकते। जब तक साक्षी का जन्म नहीं होगा, अवेयरनेस का जन्म नहीं होगा, सजगता का जन्म नहीं होगा, आप मन को देखना नहीं सीखेंगे, देख नहीं पाएंगे, तब तक मन से मुक्ति संभव नहीं। मन से तादात्म्य ही विकारों का कारण है ना। मन से तादात्म्य ईगो का कारण है। हम अनऑब्जर्व माइंड इज द काज ऑफ ईगो, काज ऑफ सफरिंग, है ना। तो मन से मुक्ति उसके ऑब्जर्वेशन से आती है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये चैनल का लाभ सभी को हो, मैं फिर एक लंबे समय तक इसको कंटिन्यू रख पाऊँ। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।